हम लोग इधर लगातार पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में हमने तुम लोगों को रस पढ़ा दिया, अलंकार पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। अब पहले छंद समझ लो, 9th में बताए हैं लेकिन फिर एक बार बता रहे हैं कि छंद किसे कहते हैं। छंद का अर्थ होता है बंधन, मतलब बांधना। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द की योजना जब बनाई जाती है तो उसे हम छंद कहते हैं। इसका परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिभाषा केवल हम समझा रहे हैं। छंद भी बहुत सारे हैं, कई प्रकार के हैं। जैसे सोरठा छंद है, दोहा छंद है, चौपाई छंद है, कुंडलियां है, रोला है, वरबय है, उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है, बहुत सारे हैं, सवैया है। लेकिन तुम लोग 9th में चौपाई और दोहा पढ़े थे और 10th में तुम लोगों को दो ही पढ़ना है, एक सोरठा और दूसरा रोला। सोरठा और रोला तुम्हारे पाठ्यक्रम में दो ही है, सोरठा और रोला। छंद में हमने बताया है कि इसमें मात्रा भी लगाई जाती है। बिना मात्रा लगाए छंद को हम नहीं समझ पाएंगे। और जब परिभाषा छंद की लिखेंगे, जिस छंद को लिखेंगे उसकी परिभाषा लेंगे, उसी हिसाब से हम मात्रा भी लगाएंगे। मात्रा हमने तुम लोगों को बताया था कि लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण, ये हमने हाई स्कूल 9th में तुम लोग बताया था। दीर्घ वर्ण, लघु वर्ण अ, ई, उ, ए, ये लघु वर्ण है। इनका चिन्ह क्या होता है? लघु वर्ण का चिन्ह होता है ये। दीर्घ वर्ण का आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग। दीर्घ वर्ण की का चिन्ह इससे दर्शाते हैं। ये दीर्घ वर्ण का सोरठा पढ़ते हैं, सोरठा छंद। सोरठा छंद, सोरठा छंद में क्या है? सोरठा छंद की परिभाषा, सोरठा छंद की परिभाषा बहुत सरल और सीधी है कि यह अर्धमात्रिक छंद होता है। यह अर्ध मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में इसके पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। क्यों होता है दोहे का उल्टा? क्योंकि दोहे में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 में मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसलिए ये कहा गया है कि ये दोहे का उल्टा होता है। अब उदाहरण देखो,
उदाहरण में क्या लिखेंगे? संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, सेवा करी करील की, फिर है उनते चाहत फूल, उनते चाहत फूल, सेवा करी करील, सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल, उनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं, जिन डारन पत्ता नहीं। अब देखो हमने इसमें क्या बताया है? इसमें हमने क्या बताया है कि 4 चरण होते हैं। एक चरण, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। बताया कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, 11-11, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब देख ले, मात्रा लगा के देख लेते हैं। संभव मन की भूल। अब देखो इसमें कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। तो इसको गिनते हैं 2, दीर्घ को तो 2, 3, 4, लघु को 1 गिनते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये कितनी हो गई? 11 मात्राएं हो गई। फिर इसमें सेवा करी करील की, इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? 13 मात्रा होनी चाहिए। अब गिनो, 2, 2, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं। फिर तीसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 मात्राएं हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नहीं, इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा क्योंकि आधा ता भी है। ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 मात्राएं। अब इससे हमको ये पता चलता है, इसमें मात्रा लगाना जरूरी होता है क्योंकि जब तक मात्रा नहीं लगाओगी तब तक ये पूरा नहीं माना जाएगा। और मात्रा जब लगी रहेगी तब हमको सीधे हम समझ जाएंगे कि हमारा सोरठा जो छंद हमने लिखा है ये मेरा सही। सोरठा सा छंद सबको समझ में आ गया होगा। अब हम रोला छंद पढ़ते हैं। रोला छंद की परिभाषा क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। इसमें 8 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से
कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 24। 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण देखो। उदाहरण देखो, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये क्या है? 8 चरण है। देखो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां चरण। 8 चरण हो गए। फिर इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 का विराम, 11 और 13 के विराम, विराम ये हो गया, ये अल्प विराम हो गया। तो 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं बन रही हैं। तो देखो, जीती पे 2 2 4, जाति पे 2 2 4, 4 4 8 9 10 11, यहाँ अल्प विराम लगा, ये 11 मात्रा हो गई। फिर 13 यहाँ होनी चाहिए अल्प विराम के बाद। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13, 13 मात्राएं हो गई। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्प विराम। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। जिनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 11 और 13 की 24 मात्राएं, 24 मात्राएं ये टोटल जोड़ेंगे तो ये 24 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें आशा है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर तुमसे कल आगे पूछ सकती हो तुम लोग। हम तुम लोग को जितनी बार पूछोगी उतनी बार बताएंगे, लेकिन मन लगाकर पढ़ना है।